हेलो बच्चों, सलाम, आदाब। अब उसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रक्रिया यानी कि पढ़ाई। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साथी बैच का फर्स्ट लेक्चर है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड का साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मेरे बारे में मालूम होगा कि मैं हूँ मुशर्रफ फरीद और आप लोगों को साइंस पढ़ाने आया हूँ। आप लोग देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग माइंड चैनल। और इस पर हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं साइंस का। आज पहला लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आज हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान में जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं, यानी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी में सबसे पहला जो आपको लोग का जो चैप्टर आता है, तो उसमें आप लोग का जैव प्रक्रमण, जिसको हम लाइफ प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद कल से उसका पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा लेक्चर के बारे में। तो आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपको मिलता है, तो जैव प्रक्रमण के बारे में हम लोग डिफाइन परिभाषित करते हैं। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैव प्रक्रमण को परिभाषित करें, यानी जैव प्रक्रमण को डिफाइन करें, यानी लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करें। तो वो सभी प्रक्रिया, जैव प्रक्रमण के बारे में क्या है, वो सभी प्रक्रिया जो क्या करें, जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रमण कहा जाता है। शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य का मतलब क्या हुआ? ऐसा भी कोई प्रक्रिया होता है, हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग जिंदा है या मृत्यु ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोग के बॉडी में जो फ्लोट कर रहा है ब्लड, वो सभी का जो प्रक्रिया है, जो भी मरम्मत होता है, जो भी कार्य होता है, तो ये कार्य करने का जो संयुक्त काम करता है। जैसे हम लोग पोषण खा रहे हैं, डाइजेशन ले रहे हैं, हम लोग को पोषण लेते हैं तो हम लोग का पाचन वाला जो तंत्र चलता है, और हम लोग सांस लेते तो शोषण तंत्र चलता है, और हम लोग जो रक्त वाली वाहिनिका होती है, यानी कि जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो हम लोग का क्या करता है, सबको मिला दिया जाता है। तो फिर मिला करके एक प्रोसेस बनता है सर्कुलेशन सिस्टम को, यानी जो वक्त रक्त वाहिनिका वाला जो सिस्टम होता है, श्वसन को मिला दिया जाए, पोषण को मिला दिया जाए, बहिष्करण को मिला दिया जाए, ये सारी प्रक्रिया को, उत्सर्जन को मिला दिया जाए, तो ये सारा प्रक्रिया को मिला करके जैव प्रोसेस कहा जाता है, जो कि लाइफ में हर एक लिविंग के, हर एक जो जीव होता है उसके ज़िंदगी में ये चलता है। और उसके बारे में दूसरा डिफिनेशन भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। और दूसरा डिफिनेशन ये होगा कि वो सभी प्रक्रिया जो संयुक्त रूप से हम बोला था, संयुक्त रूप से यानी सभी को प्रक्रिया को मिला दिया जाए, बहुत सारा प्रक्रिया जो हम लोग बॉडी को मरम्मत करता है, उस सही प्रक्रिया को मिला दिया जाए, तो संयुक्त रूप से जो जीव का अनुरक्षण का कार्य करता है, जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी जीव को क्या करता है, अगर हम लोग खाने की जरूरत है तो हम लोग खाना प्रदान करता है, खाना का जो एनर्जी की जरूरत है तो खाना खाकर हम लोग एनर्जी जो लेते हैं खाने से, यानी पोषण जो होता है, वो सारा प्रक्रिया इसमें शामिल होता है, श्वसन भी इसमें शामिल होता है। जैव प्रक्रमण कहा जाता है। जैव प्रक्रमण के बारे में अगर हम आते हैं तो उसके बारे में, अब हम लोग तो जैव प्रक्रमण तो पढ़ लिया, अब उसके बारे में बात है जैव प्रक्रमण होता है किसमें। तो सवाल पैदा होती है जैव प्रक्रमण होता है सजीव में कि निर्जीव में। सवाल पैदा होती है सजीव में, सजीव में। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, यानी लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। लिविंग के बारे में जानते हैं तो वो सभी वस्तुएं, यानी सजीव के बारे में लोग जानते हैं तो वो सभी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं, जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। जैसे जंतु और पौधे, जैसे जंतु और पौधे, इसमें श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम लोग में जो O2 का कैरी हो रहा है, सेल के पास जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है, ऊतक के पास जा रहा है, कोशिका के पास जा रहा है O2, और कोशिका से, ऊतक से O2 निकल करके, CO2 निकल करके बाहर जो निकलती है, वो सारा प्रक्रिया इसमें श्वसन में शामिल है। पोषण में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस सारा प्रक्रिया जो आता है पाचन वगैरह वाला, वो सारा पोषण में शामिल है। और उसके बाद उत्सर्जन, हम लोग जो भी हम लोग बॉडी में वेस्ट निकलता है, जो भी जो गंदगी होता है, जो भी जैसे मल निकलता है, मल मूत्र द्वारा निकलता, मूत्र निकलता है, और हम लोग का पसीना निकलता है, वो सारा उत्सर्जन में शामिल हो जाता है। उसके बाद हम लोग तो ये सब आपको कहाँ होगा, टेबल चेयर में तो नहीं हो सकता, ये सब जीव में हो सकता है, यानी इसको सजीव कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्जीव के बारे में, तो वो सभी वस्तुएं जो निर्जीव कहलाती है, जिसमें जीवन का कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। जीवन का आवश्यक कोई भी कार्य संपन्न होता ही नहीं है, यानी उसमें प्रजनन भी नहीं होगा, श्वसन भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा। तो ये सब क्या इसमें शामिल हो जाएगा, तो वो सारा शामिल हो जाएगा किसमें, आपका निर्जीव में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। बचपन में सबने पढ़ा भी होगा। अब उसके बारे में, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चट्टान, पत्थर को देख रहे, पत्थर ना सांस ले रहा है, ना खाना खा रहा है, ना भोजन ग्रहण कर रहा है, ना उसमें वृद्धि आती है। और उसके बाद बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या आपने मिट्टी को देखा कि मिट्टी सांस लेता है या भोजन ग्रहण करता है? नहीं, तो मिट्टी भी आपका निर्जीव में आ गया। लकड़ी भी हो गया। लकड़ी आप बोलिए कि लकड़ी पेड़ से आता नहीं, पेड़ कटा हुआ पार्ट था, तो वो सारा कहाँ आ गया, कटा हुआ पार्ट था, तो निर्जीव में आ चुका। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, तो
अब सजीव और निर्जीव के बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने पर स्पष्ट हो जाएगा, हम लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि हम लोग सजीव किसको कह सकते हैं और निर्जीव किसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव में होता है पोषण नहीं करता है। निर्जीव जो होता है पोषण नहीं करता है, यानी उसमें खाने पीने का उसका कोई भी क्रिया नहीं चलता है। और अगर हम बात करते हैं सजीव में, तो इसमें पोषण चलता है, इसको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको भोजन करने की जरूरत होता है। और में श्वसन, निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। श्वसन नहीं होने का मतलब है कि निर्जीव में आपका कोई भी सांस लेने का प्रक्रिया नहीं चलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं सजीव में, इसमें श्वसन होता है। सजीव को क्या चाहिए, O2 चाहिए रहता है। और अगर हम बात करते हैं और CO2 बॉडी में बनता है तो उसको निकालना पड़ता है। और बात करते हैं निर्जीव में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा आपने कभी देखा कि एक चेयर है तो चेयर का दो चेयर मिल करके एक नया चेयर को पैदा कर दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये प्रजनन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, यानी कि ये संभव नहीं। यानी जो नॉन लिविंग होता है, यानी जो निर्जीव होता है, वो प्रजनन नहीं करता है। और लेकिन निर्जीव का आप लोग सजीव के बारे में देखा हो कि आज कुत्ता है तो नया बच्चा पैदा हो जाता है, इंसान तो नया बच्चा पैदा होता है। यानी जो भी सजीव रहता है वो अगर प्रजनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है, यानी बच्चा पैदा करता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। वृद्धि का मतलब आज आपने कोई कभी मान लिया टेबल लिया, चेयर लिया, कुर्सी लिया, आज देख रहे हैं कि अचानक से टेबल चेयर कुर्सी बढ़ गया। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि और अपने से खुद से ग्रोथ कर ही नहीं सकता है, इसके अंदर खुद से ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो यानी खुद से वृद्धि हो ही नहीं सकता है। तो यानी ये भी किस में शामिल हो गया, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? नॉन लिविंग में, यानी कि निर्जीव में। निर्जीव में वृद्धि भी नहीं होता है। और अगर बात करते सजीव में, तो सजीव में इसमें वृद्धि होता है। सजीव में देखते हैं, जैसे हम छोटे थे बचपन में, आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, और हम लोग का हाइट देख रहे हैं बहुत बड़ा हो गया, हम पतले दुबले थे, अब मेरे में वृद्धि आ चुका। तो ये वृद्धि आना और ऊंचाई बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, ये सारा वृद्धि में शामिल है, जो कि आपका किस में हो सकता है, जो कि सजीव में हो सकता है, निर्जीव में नहीं हो सकता है। ये स्थान परिवर्तन नहीं करता है। निर्जीव जो होता है अपने से स्थान, ये स्थान परिवर्तन करता है। निर्जीव जो होता है अपने से स्थान परिवर्तन नहीं करता। आप बोले गाड़ी स्थान परिवर्तन, गाड़ी स्थान खुद से परिवर्तन नहीं करता है, उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक, आप बोले ऑटोमेटिक गाड़ी है तो नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी को भी कहीं ना कहीं सिस्टम डाला गया उसके अंदर, खुद से नहीं है कि अचानक से स्थान को परिवर्तन कर देता है। लेकिन जो सजीव होता है उस स्थान को परिवर्तन कर देता है। ये हो गया आपका दोनों के बीच में अंतर। और दोनों के बीच का अंतर, इसका नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आपको इसमें देखना होगा बढ़िया तरीका से। और हम लोग अब बात करते हैं इसका दूसरा टॉपिक के बारे में, तो कि अब हम लोग बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण के बारे में बात करते हैं, जैसे जैव प्रक्रिया में बहुत सारा प्रोसेस आता है। जैव प्रक्रिया में पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है। तो उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, आज पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण कहते किसको है? भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने का जो विधि होता है, उसको पचाने का जो विधि होता है, और उसको अवशोषण करने का, जो भी अच्छा जो मटेरियल है उसको पचा लेना, उसको सोच लेना, उसको सोख लेना, और फिर भोजन को जो अनुरक्षण कर लेना, उसको जो भी बॉडी में आया, जो भी हम लोग शरीर में जो यूजफुल है, सारे जो भी शरीर को जरूरत है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ तक पहुँचाने को, सबका सारा प्रक्रिया किस में आता है? पोषण में कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग कोई भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन को, और जब भोजन को लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोगों ने एक बात पाया होगा कि हम लोग मान लिए भोजन को ग्रहण किया तो इसको हम लोग क्या किया? अंत ग्रहण कहलाया गया। और फिर उसके बाद भोजन अंत ग्रहण होने के बाद भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। फिर पाचन होने के बाद जो अच्छा रहता है मटेरियल वो छट जाता है, और जो खराब मटेरियल रहता है वो छट जाता है। खराब मटेरियल जो आपने सुबह में फीकल मैटर, यानी कि जो भी मर्दवाज द्वारा बाहर निकल आता है, और जो अच्छा मटेरियल रहता है उसका अवशोषण होता है, अवशोषण को ब्लड में जाता है, और फिर उसके बाद अवगमन होता है और पूरे बॉडी में फैलता है, पूरे डिफरेंट बॉडी में। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आपको सर में दर्द है, आपको सर में दर्द है, दवाई कहाँ खाते हैं? सर में खाते हैं कि पेट में खाते हैं? पेट में का दवाई जाता है, दवाई आपका पेट में जाता है, लेकिन सर दर्द ठीक हो जाता है। इसी की वजह से किसको बोला जाता है कि अनुरक्षण करने के लिए, यानी अवगमन करने के लिए, इसको इंग्लिश वर्ड टर्म इस्तेमाल किया, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो होता है उसमें यानी जिसमें बॉडी को जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ चला जाता है, और मरम्मत करने का कार्य भी उसमें संपन्न होता है। और उस पोषण का उपयोग और इस सारे चीज़ के जो जितने प्रोसेस है, प्रोसेस में जाके भोजन का ग्रहण करना, जो पचा हुआ भोजन का उसको शोषण करना, अवशोषण करना यानी एब्जॉर्ब करना, और शरीर को अनुरक्षण करने के लिए, शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए, और शरीर का जो भी डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए, सारे चीज़ में क्या उपयोग करने का जो प्रक्रिया होता है उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण के बारे में हम लोग आते हैं, पोषण का प्रकार को देखते हैं। तो पोषण में आपका जो पोषण का प्रकार होता है उसके हिसाब से, पोषण का जो प्रकार है, पोषण के हिसाब से जो आधार के हिसाब, पोषण को अगर हम आधार बनाएं तो हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव है, उसको हम लोग दो चीज़ों में, दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है स्वपोषी, जिसको हम लोग बोलते थे ऑटोट्रॉप, और एक होता था
परपोषी या विषमपोषी, जिसको हम लोग बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप। स्वपोषी के बारे में आप लोगों ने सब जान रहे हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेता है। उसका एग्जाम्पल तो सब जानते हैं, पेड़ पौधा हो गया, हरा पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें हरित लवक होता है, उसमें आपका जो खूब स्वपोषी होता है। लेकिन विषम पोषी के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। और 3 पार्ट में सबसे पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी मतलब जो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए मरे हुए सड़े गले चीजों पर, सड़े गले रोटेंट चीजों पर डिपेंड रहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कुछ एग्जांपल के तौर पर क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। अगर ये ना रहे, मृत जीवी अगर ना रहे, तो आप समझिए कि दुनिया में जो भी सड़े गला चीज है उसका आपको उसका सही तरीके से हम लोग सही ठिकाना नहीं लगा सकते हैं, सही तरीके से ठिकाना लगा ही नहीं सकते। तो मृत जीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग में। अब उसके बाद बात करते हैं परजीवी। परजीवी में परजीवी आता है, उसको बात करते हैं प्राणी समजीवी। परजीवी यानी कि जो पैरासाइट, यानी जो किसी के अंदर रहता है, किसी के ऊपर, अपने जो जिंदगी जीने के लिए किसी भी जिंदा वस्तु के अंदर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं आपको को ये हो गया, क्या बोलते हैं, जूं है। किसी शरीर में जूं होता है, आजकल का सब जानता है जूं होता है। तो जूं किस पर रहता है, आप जिंदा इंसान है, आपके ऊपर जूं है, तो जूं क्या है, पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। और फिर उसके बाद बात करते हैं प्राणी समजीवी। प्राणी सम पोषण कैसे होता है, प्राणी सम पोषण ऐसा ऐसा कहते हैं, यानी होलोजोइक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ह्यूमन लाइक, ऐसा जो खाना कैसे ग्रहण करता है, ह्यूमन की तरह खाना ग्रहण करता है। उसमें क्या शामिल हो गया, अमीबा शामिल हो गया, मेढक शामिल हो गया, मनुष्य शामिल हो गया। और यहाँ पर से फिर हम लोग, आज तो छोटा क्लास था, आज हम लोग बस इतना डिस्कशन कर रहे थे। तो आज के लिए जब यही तक के लिए थैंक यू, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास